Minister, Honorable Chief Minister, with a loud round of applause. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, भारत माता की वंदे। आज सर्वात आधी 67वी राष्ट्रीय शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धेचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो। आणि त्याचबरोबर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींचं जे स्वप्न आहे, मिशन ऑलिम्पिक 2036 चा शुभारंभ झाला हेही घोषित करतो। आजच्या राष्ट्रीय शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आणि डॉक्टर, कालच त्यांना डॉक्टरेट बहाल झाली, ते आमचे देवेंद्र फडणवीसजी, सांस्कृतिक कार्य आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवारजी, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, आमदार रामदास आंबटकर, आमचे पद्मश्री द्रोणाचार्य आणि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त विजय बहादुर सिंग चौहान जी, ओपी गुप्ता जी, विकास खारगे जी, अंतरराष्ट्रीय धावपटू हिमा दास, ललिता बाबर, मलविका बनसोड, विनय गौडा, जिल्हाधिकारी, सर्व व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवर आणि और सभी सर्व महाराष्ट्रातले खिलाड़ू पण और पूरे देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। खरं म्हणजे सुधीर भाऊ, आपलं नियोजन आयोजन प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये एकदम जसं फिट इंडिया तसं आपलं फिट काम असतं आणि सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून अनेक आपले महाराष्ट्राची संस्कृती जोपासणारे वाढवणारे कार्यक्रम आपण आयोजित केले आणि त्याचबरोबर क्रीडा मंत्री पण इकडे आहेत। परंतु चंद्रपूर सारख्या अतिशय तालुका पातळीवरच्या स्टेडियम मध्ये देशभरातले खेळाडू एकत्र आणण्याची जादू आपण केलेली आहे, त्याबद्दल मी मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो, आपले अभिनंदन करतो। खरं म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावरच्या स्पर्धा त्याचं आयोजन करणे एक चॅलेंज असतं आणि आपण नेहमीच अशा प्रकारची आव्हानं पेललेली आहेत। उत्कृष्ट नियोजन आपण प्रत्येक कार्यक्रमाचं केलेलं आहे आणि म्हणून हा राष्ट्रीय स्तरावरचा शालेय मैदानी क्रीडा महोत्सव देखील अतिशय यशस्वी होईल आणि परिपूर्ण होईल आणि आज चंद्रपूरचं नाव देशभरामध्ये लोक अभिमानाने घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम यशस्वी होईल अशी खात्री मी आपल्याला आणि शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे राष्ट्रीय शालेय ॲथलेटिक्स स्पर्धा या तालुक्याच्या ठिकाणी पहिल्यांदाच होती आहे आणि या स्पर्धेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर देशभरातून सर्व स्पर्धक देखील आलेले आहेत आणि म्हणून
31 दिसंबर तक चलने वाले इस कंपटीशन के लिए देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी खिलाड़ी, स्पोर्ट्स टीचर्स, ट्रेनर्स, सभी का महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्शों से पावन हुए भूमि पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि यहां पर नियोजन और व्यवस्था पूरी तरह सुधीर भाऊ ने, उनके टीम ने अच्छी तरह से की हुई है। किसी भी तरह की तकलीफ आपको नहीं होगी, ऐसा नियोजन हमारे महाराष्ट्र शासन की ओर से किया है। चंद्रपुर की यह भूमि ऊर्जावान है, यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते, यहाँ पर पावर प्लांट्स है और जब भी कहा अभी सुधीर भाऊ ने और हमारे देवेंद्र जी ने, ये यहाँ पर बाघों की संख्या भी पहले से काफी बढ़ गई है। बाघ का आवाज भी देखा, टाइगर का शुरुआत में ही सुधीर भाऊ ने कैसा आवाज आता है वो भी दिखलाया है और इसलिए मुझे विश्वास है कि यहाँ पर आए हुए सभी जो खिलाड़ी है वो अपना अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी तरह अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर एक जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये खिलाड़ियों के लिए जो बहुत जो कदम बढ़ाया है, जो कोशिश शुरू की है और इसलिए उनका सपना जो है 2036 में ओलंपिक भारत में हो। उस पर बैठक भी मुंबई में उन्होंने ली और निश्चित रूप से मोदी जी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी गारंटी ये पूरे देश में चलती है और इसलिए सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन भी करूंगा क्योंकि विकास के साथ इस देश की अर्थव्यवस्था एक ऊंचाई पर ले जाने का काम ऐसे माहौल में बड़े बड़े देशों की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को 10वें क्रमांक से 5वें क्रमांक पर लाने का काम मोदी जी ने किया है और वो अभी 3रे नंबर पे लाने का काम भी करेंगे। और इसलिए विकास क्या होता है, 50-60 साल पिछले हम देखेंगे और अभी मोदी जी के 9 साल देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित रूप से मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो योजनाएं, जो निर्णय, जो विकास के प्रकल्प, जो हमारे G20 का प्रदर्शन, हमारे भारत देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम मोदी जी ने किया, यह सही बात है, यह वस्तुस्थिति है, यह सच्चाई है। और सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रहते हुए आपके जैसे खिलाड़ियों को भी एक नया आयाम देने का काम किया है, एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है और इसलिए उनका सपना है कि 2036 में ओलंपिक भारत में हो। और इसीलिए हमारी सरकार ने भी जो स्पर्धा है, जो क्रीड़ा स्पर्धा होती है, जो खिलाड़ी जो मेहनत करते हैं, मेडल लाते हैं, उनके लिए भी जो इनाम, जो अवार्ड है
उसकी रकम भी 10 गुना बढ़ा दी, क्योंकि ऐसी प्रेरणा और ऊर्जा भी हमारे खिलाड़ियों को मिले। और इसलिए हमारे क्रीड़ा मंत्री यहाँ पर है, अभी अभी उन्होंने उसकी जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन बहुत ही एक्टिव है और हमेशा बोलते रहते हैं ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, ये करो वो करो। और अच्छा है, खेल कूद में बहुत अच्छी तरह वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और यह हमारे राज्य के लिए भी अच्छा है। और इसलिए हमारे सांस्कृतिक मंत्री, उनका भी नियोजन जो है वो आप देखेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो मंत्री जी का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए हमारा महाराष्ट्र पीछे नहीं रहेगा, महाराष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। और इसकी शुरुआत आज चंद्रपुर में हो रही है और इसलिए सुधीर भाऊ को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारी सरकार ने भी एक निर्णय लिया है, आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन पर कई निर्णय लिए, 11 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान हमने किया है। उसमें ये खिलाड़ियों के लिए भी बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है। जहां गांव वहां मैदान, खेलो, प्रैक्टिस करो और हमारे देश का नाम रोशन करो। इसलिए हमारी सरकार खेल कूद के लिए, स्पोर्ट्स में भी, क्रीड़ा विभाग में भी जितना भी अच्छा काम करे उतनी कोशिश पूरी तरह से हमारी सरकार करेगी। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज यहाँ पर जो शुरुआत हुई है ये बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है और हमारे सुधीर भाऊ अच्छा अच्छा काम करते हैं। वो वन मंत्री भी है और हमेशा उनकी भेंट होती है, कुछ भी कार्यक्रम हो तो बाघ को भेंट करते हैं। और ऐसे सुधीर भाऊ आपको बताऊंगा मैं कि लंदन में से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाघ नग जो है, टाइगर क्लॉज है, उसको भी लाने का काम सुधीर बाबू कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि जो है एक हमारे लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अच्छा आयोजन उन्होंने किया है और इसमें आप सफल हो जाइए। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहेब।